देखा बहुत है, किया कभी नहीं है। तो हमेशा भाई कर देते थे कोई ना कोई आके, आज पहली बार खुद ने बनाया कि ऐसा चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि ब्रेकअप के बाद भी एक्स से बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड रह सकते हैं या नहीं? भाई ये इसका जिसने भी तोड़ा है ना अगर ये सवाल मुझे ना 2019-20 के टाइम पे पूछा होता तो मैं बोलता हाँ यार रहना चाहिए यार, क्योंकि रिश्ता टूटा है ना यार, इंसान तो अभी भी वही हो। आई नो पीपल हेट अनूप जैन राइट नाउ। आज भी जब मैं गुल सुनता हूँ मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं, मैं सोचने पड़ जाता हूँ कि भाई किस दौर से गुजरा था मैं, किस दौर से गुजरते वक्त ये गाना सुना था मैंने। वो हेटिंग होना कि भाई हर जगह से ब्लॉक हूँ मैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल तो मैं करूँगा नहीं भाई, इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी। नहीं थी भाई। लड़कियाँ दे विल गिव यू 150% एवरी टाइम, इवन इन द कैजुअल रिलेशनशिप दे विल गिव देयर 100%, 150%, बिकॉज उनकी फितरत ही वैसी है भाई। लड़के हमेशा चाहते हैं कि भाई एटलीस्ट दोस्त रहे, इवन इफ द रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट। ग्रेविटी स्टेटमेंट की थी न्यूटन ने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अपना? पीएम मोदी। कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, हराम खोर। वीडियो बनाई है मैंने, वो ये देखा है मैंने ये वीडियो। इफ यू आर अ गुड लुकिंग इन्फ्लुएंसर तो क्या होता है 30% ऑडियंस तो लुक जाती है देखने के लिए कि हाउ डू यू लुक, तो वो बहुत फायदा होता है, बहुत बेनिफिट होता है। भाई मुझे ना किसी ने कहा था इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे दो चीज़ें वायरल जाती हैं, एक जिसमें कोई खूबसूरत है और एक जिसमें कुछ खूबसूरत है। बहुत बड़ी बात बोल दी है। रेडी? वेलकम 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 एंड वेलकम। सो वी आर हियर फॉर अ वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट एंड लेट्स सी कैसे करता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सो रेहान भाई, आपको पॉडकास्ट का कोई नॉलेज है? पॉडकास्ट का नॉलेज तो नहीं है, देखा बहुत है, किया कभी नहीं है। तो सेटअप पहली बार खुद का सेटअप खुद ने किया है। हाँ। हमेशा भाई कर देते थे कोई ना कोई आके, आज पहली बार खुद ने बनाया कि ऐसा चाहिए और वैसे बैठे हैं। कस्टम मेड पॉडकास्ट गाइस, और बहुत मेहनत लगी। हाँ, बहुत जल्दी उठे, सबसे बड़ी मेहनत तो बहुत जल्दी उठे और बहुत दूर से आए भाई। ओके, सो क्वेश्चंस मेरे पास इस फोन में रहेंगे, मैं इनसे कुछ पूछूंगा। तो क्वेश्चन से पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ पूछना कि when was the first time you fell in love? Please. Okay. I think 7th स्टैंडर्ड में था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, स्कूल टाइम। इतनी जल्दी प्यार होता है? क्या लगता है यार? प्यार तो होता है। मुझे लगता है कि उस टाइम जितना प्यार की नॉलेज थी उतना किया। कोई नॉलेज तो थी नहीं पर जितना पता था कि हाँ ये प्यार है उतना हुआ। ओके, बीइंग अ चाइल्डहुड, जब आप 7th क्लास में थे तो प्यार का मतलब क्या था आपके लिए? यार दूर से देखना, देख के मुस्कुराना। आपको कैसे पता चला कि वही प्यार है? देखो मूवीज में जितना हम लोगों को बताते हैं, अभी आपको बॉलीवुड का क्रेज है। हाँ, मुझे बॉलीवुड का ही क्रेज है, हॉलीवुड का बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। दोनों कट में ऑन दिस। बॉलीवुड में हमको क्या सिखाया, लाइक शुरुआत से मूवीज में क्या दिखाया, प्यार क्या होता है। राइट। शाहरुख खान फैन हो? शाहरुख खान तो फैन है। हाँ, जितना हम लोग को प्यार के बारे में मूवीज के थ्रू पता चला वही पता था हमको। अभी मैं मानता हूँ प्यार के 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है? ओके। सो फर्स्ट स्टेज हैपेंस व्हेन यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट लव। राइट। जितना आपको पता होता है, जितना आपने देखा होता है, आप उसको प्यार समझ लेते हो। भले उसको अभी आप लेवल दोगे कि भाई चाइल्डहुड फ्रेंड थी मेरी, बट तभी के टाइम पे तो वो प्यार था ना यार। तो वो प्यार होता है जब तुमको प्यार की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, तुम सीखते हो, तुम देखते हो, और जब ब्रेकअप भी होता है तब किसी सिली रीज़न की वजह से होता है, तुमको दुख भी नहीं होता अलग होने का। वो सही है। बराबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लव इज जब तुमको थोड़ी बहुत प्यार की नॉलेज होती है, क्या होता है प्यार, मीनिंग पता होता है प्यार का। तो जब सेकेंड फेज होता है, सेकेंड फेज ऑफ लव, इसमें ना तुम कोशिश करते हो वो रिश्ता निभाने की। इस बार तुमको अच्छी खासी नॉलेज होती है कि तुमको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए प्यार। अब जब रिश्ता टूटता है तब तुमको दर्द होता है। राइट। और तब तुमको पता चलता है कि भाई हार्ट ब्रेक क्या है। फिर समझ में आता है कि प्यार की कीमत क्या होती है। प्यार की कीमत क्या होती है। एग्जैक्टली। अब वो जो टुकड़े तुम समेट कर वापस जोड़ते हो, तब फाइनली हील होके तुम थर्ड स्टेज ऑफ प्यार के लिए रेडी होते हो। थर्ड स्टेज ऑफ प्यार इज यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, यू नो एग्जैक्टली व्हाट लव इज, यू नो यू आर ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन फॉर देम, वाओ, एंड दैट
stays with you forever. क्या लगता है आपको कि प्यार में जो गुस्सा लोग पेरेंट्स पे निकालते हैं बिकॉज दे आर लविंग हर पार्टनर ओके हिज पार्टनर जो भी है बट पेरेंट्स अगेंस्ट है उसके बराबर. तो आप होते इस जगह पे तो क्या चूज करते नहीं. पेरेंट्स को या प्यार को बिकॉज यू आर मैडली इन लव फ्रॉम लास्ट 8 years 10 years एंड नाउ पेरेंट्स आर लाइक कि नहीं हमें नहीं चाहिए यू वांट चूज अ लव और यू वांट चूज योर पेरेंट्स ऑफ कोर्स पेरेंट्स आई नो बट आई वांट नो योर पर्सपेक्टिव फॉर दैट. यार देखो, आप मनाने की कोशिश करोगे घर पे बहुत मनाओगे कि दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है, बट फॉर सम जेन्युइन रीजंस, इफ जेन्युइन रीजन से कुछ ना होता हो तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. क्योंकि Right. भाई वो प्यार तुम्हारा 10 साल से है मगर माँ बाप तुम्हारे पूरे जिंदगी भर तुम्हारे साथ होंगे. Right. और ना हम लोगों को माँ बाप की कीमत नहीं है, पता है. जब तक है तब तक उनकी कीमत नहीं होती है, कीमत पता नहीं होती है. अब वही चीज़ है ना कि चीज़ों के जाने के बाद में उसकी कीमत समझ में आती है कि यार ये था मेरे पास अभी नहीं है. एग्जैक्टली. दैट्स ट्रू. और हमारे जनरेशन में ना हम लोग ऐसा ट्रीट भी नहीं करते. अभी हमारे माँ बाप के जनरेशन में दे हैड अ सेपरेट रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स. हम में वो रिस्पेक्ट तो है बट उस इंटेंसिटी की रिस्पेक्ट नहीं है कि यार पापा को आँख ऊंची करके नहीं देखना. Right. कि माँ को हमारे मराठी में बोलते हैं कि उलट उत्तर नको दिवस. अच्छा हाँ. तो माँ को थोड़ा ऐसा- एक्सप्लेन कर दीजिए नॉन हिंदी यूजर्स के लिए कि नॉन मराठी यूजर्स के लिए कि क्या है मतलब इसका. आप पापा को कभी उल्टा जवाब देते हो? नहीं देते हैं. एग्जैक्टली. पर माँ को निकल जाता है वो, मतलब वैसे ऑडेसिटी में निकल Bonding अच्छी है ना? बॉन्डिंग अच्छी है. एग्जैक्टली. पापा पीट देंगे पकड़ के. पीटा आपका पापा ने? बहुत पीटा है. कैसा आपका फैमिली से रिलेशन कैसा रहा? रिलेशन अच्छा रहा है बट क्या होता था कि अब बिकॉज अपन जिस जनरेशन में आए ना कि अपनों को हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है. भले ही 90s के बट 90s के एंड में आए थे हाँ. तो जल्दी चाहिए हर चीज़. True. अब उस टाइम पे क्या होता है ना कि उन लोगों ने उनकी लाइफ चाहिए उनके पर्सपेक्टिव में एकदम सही है. उन्हें पता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है बट अपन क्रिएटिव भी है ना. बराबर. वो नहीं समझेंगे ना, वो उनको टाइम लगेगा समझने में. अब जाके समझेंगे, अब देखेंगे कि हाँ भाई गांधी जी बात कर रहे हैं बात बढ़ा के. ओके जब तक तो पीटेंगे ना बराबर. उसके बाद कि हाँ ठीक है भाई कर ले. बराबर. ऐसा है. बट लाइक क्लोज किसके साथ थे? पापा के साथ क्लोज थे कि मॉम के साथ क्लोज थे? क्लोज से दोनों के साथ सिमिलर था. ऐसा नहीं था कि एक है या दो है, दोनों बराबर थे, इक्वल थे. दोनों ने पीटा था पकड़ के इसलिए. भाई जब तक पीटते नहीं ना तब तक अकल नहीं आती. अकल नहीं आती तो बोलते वो भी हो, सही, बड़े- पीटना भी बड़े बहुत बोलते जरूरी है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ एक और वापस से कि बचपन का प्यार था क्या आपका? 7 का था वो प्यार सही में था आपका? कितना लंबा चला आपका वो प्यार? यार जैसे मैंने बोला कि पहला प्यार था, अब जितना प्यार का नॉलेज था उतना प्यार था. अब मेरे लिए प्यार था कि उसको फर्स्ट बेंच से मैं पीछे मुड़कर लास्ट बेंच पे वो बैठती थी तो वो मेरे लिए प्यार था. प्यार था कि स्कूल के बाहर जब हम दोनों अपने ऑटो के लिए खड़े रहते थे तो वो मुझे देखती थी, मैं उसे देखता था, वो हमारी बात होती थी. घर जाके टेक्सटिंग तो तभी था भी नहीं यार. था ही वो नहीं, right. एसएमएस था. एसएमएस वो था. जो कीपैड वाला एसएमएस phone था आपके पास? मेरे पास फोन ही नहीं था. नहीं भाई तभी था. तो वो दूर से देखना, वो आंखों आंखों में मुस्कुराना, वो प्यार था यार. तो हो सकता है. आर यू स्टिल कनेक्टेड विथ योर एक्स? नो. नो. तो व्हाट डू यू थिंक कि ब्रेकअप के बाद भी एक्स से बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड रह सकते हैं या नहीं? अगर ये सवाल मुझे ना 2019-20 ऐसे टाइम पे पूछा होता तो मैं बोलता हाँ यार रह सकते, रहना चाहिए. क्योंकि रिश्ता टूटा है ना यार. इंसान तो अभी भी वही हो, बॉन्ड तो अभी भी वैसा ही है. ठीक है, इतने टाइम से तुम जानते हो उन्हें. अभी अगर रिश्ता टूटने की वजह ही ऐसी है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा साथ में, बॉन्ड नहीं जम रहा, कुछ चीज ऐसी हो गई, मे बी शी इज चीटिंग, मे बी ओके ओके फिर तो नहीं यार. नहीं फिर तो नहीं. एंड आपने चीट किया हो तो फिर भी नहीं. राइट बिकॉज आपके साइड से आप तो गलत हो. हाँ, यार गलत हर कोई होता है यार. और तुम गलत हो कि नहीं है तुम्हें तब पता नहीं चलता, तुम्हें बाद में पता चलता है कुछ टाइम बाद कि भाई ये गलत हुआ आपके साथ या हमने गलत किया उनके साथ. राइट. आप कांटेक्ट में हो आपके एक से? हाँ मैं कांटेक्ट में हूँ अपने एक्स से. और अभी भी वैसे ही बॉन्ड है? नहीं बिल्कुल नहीं. लाइक ठीक है बिकॉज किसी वजह से शी गेव मी सम बिजनेस. ओके बिकॉज शी वाज इनटू दिस वर्ल्ड ओनली. तो एक कांटेक्ट है कि हाँ थोड़ा प्रोफेशनल है. ठीक है. वो चीज़ अभी 5-6 साल हो गए तो खत्म हो गई पूरी. बट ठीक है ऐसा प्रोफेशनल कांटेक्ट है कि हाँ ठीक है हाय हेलो है कि ठीक है. बट जो बॉन्ड था वो बॉन्ड तो ऑफ कोर्स खत्म हो जाता है ना बिकॉज मूव ऑन कर लिया था. अभी रुकना ही नहीं है ना उसके अंदर. एग्जैक्टली. सो मुझे लगता है कि
ये जो नो कांटेक्ट वाला फेज है, ये नो कांटेक्ट वाला होना चाहिए, पता है कि नहीं चला रिलेशनशिप, ठीक है आगे बढ़ो। अब जैसे आपने बोला कि कांटेक्ट है कि नहीं है, मैं तो उस ज़माने में सोचता था कि हाँ यार दोस्त तो रह सकते हो, कितना भी हो जाए 3 साल अगर साथ हो तो यू हैव टू हैव दैट बॉन्ड कि इवन इफ रिलेशनशिप डजंट वर्क यू स्टे फ्रेंड्स। नो कांटेक्ट ना होने की वजह का ये तो नहीं है कि आपको उसकी आदत पड़ गई है एंड आप नहीं चाहते कि वो किसी और से बात करे, या आपको चाहिए कि बस वो चाहिए मुझे बात, दिन में बोले 1 घंटा हो लेकिन वो बात चाहिए आपको, इसलिए आप नो कांटेक्ट नहीं चाहते तो? भाई ये तो यार देखो, आई बिलीव लव नेवर डाइज, इट माइट फेड अवे बट इट नेवर डाइज। सो इफ यू आर इन कॉन्टैक्ट विथ योर एक्स, यू समवेयर स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर देम एंड दोज फीलिंग्स मे अराइज एनी टाइम इन द वर्ल्ड, एनी टाइम एट। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो एक्स थी आप जस्ट फ्रेंड्स हो उससे अभी, बट क्या ये आपके फ्यूचर में होने वाले रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा उसके ऊपर एज अ बैड इम्पैक्ट? यार मैं ना, अगर आप शेयर करोगे उससे कि या आई एम स्टिल जस्ट फ्रेंड्स विथ हर। I think here we still get affected if we are friends with your ex. मतलब कैसा होता है ना कि लड़की अगर की अपब्रिंगिंग जो हुई है वो ऐसे ही माहौल में हुई है और लड़का एकदम थोड़ा स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ अच्छे से एकदम प्यार से, उसको आदत है कि उसको नहीं चाहिए क्योंकि दूसरा लड़का है, लड़का इनसिक्योर होता है होते, बट उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो बोले लड़की को जाके कि मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ, बिकॉज उसको पता है अगर वो जाके बोलेगा लड़की को और लड़की उस पर बोलेगी यार तुम ऐसे करते हो, बिकॉज वो उससे दूर होता जाएगा उस चक्कर की वजह से। तो आई थिंक कि लड़के नहीं बोलते, इमोशन से शेयर ही नहीं करते यार कि ठीक है सह लेंगे थोड़ा सा। और हम लोग को बढ़ा ही वैसा किया, हम लोग का ग्रोइंग अप स्टेज ही वैसी थी कि यू डोंट हैव टू टेल योर फीलिंग्स व्हाट यू एग्जैक्टली फील अबाउट इट, जस्ट बिहेव लाइक अ स्ट्रांग मैन, बिहेव स्ट्रांग। हाँ स्ट्रांग अगर नहीं भी हो तो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करो, प्रिटेंड यू आर स्ट्रांग अंटिल यू आर स्ट्रांग, प्रिटेंड यू आर फाइन इवन इफ यू आर नॉट आल्सो प्रिटेंड टू बी स्ट्रांग, बिकॉज दिखना है स्ट्रांग आपको, यू आर अ मैन। ये बताया गया बचपन से, तो बचपन से वही बताया। ठीक है। रोए हो? बहुत रोते हैं भाई बहुत रोते हैं। लड़की के सामने रोते हो कि लड़कों के सामने रोते हो? अकेले में रोते हैं लड़के, कभी भी लड़का कभी भी लड़के अगर रो रहा है ना, अगर इफ यू अराइव कि भाई क्या हुआ, अरे कुछ नहीं भाई आंख में कुछ चला गया था यार, ठीक है हो जाता है। मेरा ना जाकिर खान की एक स्टैंड अप देखी थी, बढ़िया बंदा है यार भाई, बहुत बहुत बढ़िया बंदा है। अब उन्होंने कहा था कि लड़के लड़कों के सामने रोते नहीं है क्योंकि लड़कों को चुप कराना नहीं आता, एंड आई एग्री विद दैट। हाँ ये मैं भी देखा था, आई गेस कॉमिक्स कोई उसका नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आई थी, अमेज़न प्राइम पे आई गेस। एग्जैक्टली, लड़कों को चुप कराना नहीं आता यार, तुम क्या करोगे? मैं अगर तुम्हारे सामने रो रहा हूँ तो तुम क्या ही देखोगे? चल ना भाई, होता है, चल कोई बात नहीं, अरे होता है, चल पी के आते, सिंपल यही है, चल पी के आते। एग्जैक्टली। लड़की रोएगी तो वो प्यार लिखता है भाई, अपन सोचते हैं कि यार क्रिंज हो गया, बट नहीं, उसमें वो लड़की रोना चुप कर देती है यार। एग्जैक्टली। अपन लड़के चल भाई ठीक है छोड़ यार। भाई लड़कों को लड़कियों को चुप कराना आता है और लड़कियों को लड़कों को चुप कराना आता है। तो डिफरेंस है, लड़कियां बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, लड़के बहुत कंट्रोल करते हैं, भर के रखते हैं अंदर और बाद में फूट जाते हैं एकदम से कि अब नहीं हो रहा भाई हैंडल, अब ठीक है खत्म हो गया। एंड मोस्टली दे ट्राई टू क्राई इन द अलोन प्लेस, कि कोई नहीं देख रहा उसको, अकेले बंदे तब रोएगा कि भाई आवाज ही जानी चाहिए, पास में कोई सो रहा है उसको भी कि बंदा रो रहा है, पता नहीं चलना चाहिए भाई। सही है बंदों का यार सच्ची। एक और क्वेश्चन था मुझे आपके लिए कि जब आपका लास्ट ब्रेकअप हुआ था तो कितना टाइम लगा आपको मूव ऑन होने के लिए? वो कितने टाइम का रिलेशनशिप था पहले तो ये बताइए मेरे को। लास्ट रिलेशनशिप वाज ऑलमोस्ट 3 years। 3 years, ओके, सेम पिच। उसके लिए 2.5 था, मेरे लिए 3 था, बट ठीक है। सेम भाई साहब के लिए तो 2.5 था। हाँ मेरे लिए 3 था। सो कितना टाइम लगा आपको मूव ऑन होने में उससे? आई डोंट थिंक आई एम स्टिल देयर, मतलब जैसा पहले हर्ट होता था वैसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। विद टाइम इट गेट्स बेटर, बट उसके लिए सही वक्त देना पड़ता है, और वो ना वो ऐसा रिटर्न नहीं है कि हाँ इतना टाइम दो तुम ठीक हो जाओगे। अब आई थिंक मुझे 1.5 से 2 साल लगे थे उसे रिकवर होने के लिए। अच्छा, बट या इसमें ना एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आता है कि आई वॉज ऑन नो कॉन्टैक्ट। या मैं ना पहले तो उसको बहुत आई वॉज हेटिंग ऑन कि भाई हर जगह से ब्लॉक्ड हूँ मैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल तो मैं करूँगा नहीं भाई, इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी। नहीं थी भाई। या हर जगह से तो जब तुम ब्लॉक होते हो तुमको उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो पता नहीं होता है तुमको, क्या उन्होंने खाना खाया, उनकी तबीयत कैसी है, ये सब पता नहीं चलता तुमको। यू गेट टू फोकस ऑन योर सेल्फ,
क्योंकि जब तुम कांटेक्ट में रहते हो ना कहीं यू स्टिल इन दैट होप कि भाई मैं से ना अगर पूछता रहूँगा, मैं उसको उसकी लाइफ के बारे में जानता रहूँगा, तो कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहेगा। राइट, दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। बट एक चीज़ देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हो, आप बहुत हेट कर रहे हो उसको, बहुत टाइम तक हेट कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, बट आपको बहुत याद आ रही है ना उसकी, तो एक रीजन की वजह सारा हिट हट जाता है और लाइक नहीं वापस चाहिए मेरे को यार ये वो हो जाता है, पता नहीं क्यों। उसके लिए मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई कॉल मत कर। एक रूल सुना था मैंने 21 डेज का, कि 21 डेज तक कोई चीज़ फॉलो करते हो आप तो वो आदत, या तो आदत हट जाएगी आपकी, वो कुछ करोगे आदत पड़ जाएगी। तो वो क्या सही है या गलत है, या मिथ है लोगों का, क्या लगता है? 21 डेज से आई बिलीव अगर तुम 7 दिन भी एक हैबिट पाल रहे हो, इट टेक्स यू 7 days टू डेवलप अ हैबिट, it takes you 14 days to develop a discipline to follow that habit, और 14 days तुम कुछ कर रहे हो ना तो वो बन जाता है तुम्हारा। आप जिम जाते हो? चाहता था, बट बाद में कुछ सीन हुआ कि मैं अंदर से, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, अंदर से खुश नहीं है बॉडी, बिकॉज जगह जगह दुख रहा है, मन खुश नहीं है, खाने को अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, मैं 3 साल जिम गया हूँ रेगुलर। क्या बात कर रहे हो? 3 साल जिम गया हूँ, 3 साल की देखोगे पुराना मेरा जो है, मैं बहुत बल्कि था। बाद में मैंने छोड़ा कि बिकॉज यार अंदर से हैप्पी होना जरूरी है यार। कहीं जाओ कि नहीं ये नहीं खाऊंगा भाई, मैं ये नहीं खाऊंगा, शुगर नहीं खाऊंगा, अरे सब खाओ यार, एक ही लाइफ है यार। मैं मरने वाला हूँ, डेड बेड पड़ा हूँ यार, ये खाना रह गया यार, काश खाता नहीं, डॉक्टर कह रहा है अभी नहीं खा सकते आप, मरने वाले हो। नहीं भाई उतना नहीं, मैं लाइक ठीक है यार, वर्कआउट करो, पर जो खाना है वो वर्कआउट इज बेटर। अब मुंबई में रहते चलते इतना है ना अपन लोग, वर्कआउट ऐसे हो जाता है। ट्रेन की स्टेज चलो भाई, समझ में आ जाएगा। ट्रेन ट्रैवलिंग बहुत करते ना मुंबई में भाई, जरूरी है करना। ट्रू। मुंबई में 90% का यूथ फिट है, पता है क्यों? रोज ट्रेन में चढ़ता है, जेंजीज नहीं है। धक्के खाते हो भाई, धक्के खाते हो भाई, कितना भी दर्द हो सुबह उठ के शरीर में, फर्स्ट क्लास के डब्बे में भी चढ़ जाओगे सुबह, अगर जो प्रेशर पड़ेगा, जो मसाज होती है ना फ्री की आपकी, मजा आ जाता है भाई सच में मेरे को तो। भाई मैं सुबह 7 की ट्रेन पकड़ता हूँ, मुझे वो पीक ऑफिस आवर्स की ट्रेन मिलती है, जाते वक्त भी आते वक्त भी। तो वो जो मसाज की आप बात कर रहे हो, वो जो मसाज मुझे मिलती थी, वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से याद है मुझे। और मज़ा आता है भाई, सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है, गर्मियों में नहीं करता, बट सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में सुबह तो फिर भी सह लेते हैं, शाम को अगर आप आए हो और किसी का हाथ ऊपर है तो आप सांस नहीं ले सकते पास में खड़े होके उसके। छोड़ो भाई, पास था, भूल जाओ, स्ट्रगल बहुत कर लिया उस टाइम पे, बहुत स्ट्रगल किया। अपने टेल मी वन थिंग अबाउट योर कॉलेज लाइफ व्हिच यू स्टिल रिमेंबर एंड यू चेरिश समवेयर। इट्स जस्ट लाइक ना कि उस टाइम ही सोचते थे कि कॉलेज से बाहर निकल के ना कि बहुत मजे करेंगे, क्योंकि कॉलेज में कैसा होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते। लोग सोचते हैं कि यार कॉलेज में टाइम है बकचोदी करने का, पैसे नहीं है। तो मैं तो ये सोचता था कि यार कॉलेज से जब बाहर निकलेंगे ना तो बहुत कमाएंगे, बहुत मजे करेंगे। फिर जब धक्के खाए ट्रेन के समझ में आया कॉलेज लाइफ बहुत सही थी। बट हाँ ये थे कि सबसे बिगड़े हुए लोग होते हैं ना कॉलेज की, उनमें से होते हैं हम लोग, तो इसलिए पॉडकास्ट कर रहे होते हैं बैठ के। भाई मुझे बाद में पता, मुझे जब मैं सारे ऐसे पॉडकास्ट देखता हूँ तब मुझे पता चला कि भाई जो बकचोदी हम लास्ट बेंच पे बैठ के करते थे उसको पॉडकास्ट बोलते हैं। उसको पॉडकास्ट बोलते थे, बट मैं रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हाँ। और उस टाइम रिकॉर्ड हुआ होता तो अपन शायद अभी कमा रहे होते बहुत ज्यादा उस वीडियो के चक्कर में, शायद अभी अवार्ड लेते। हाँ शायद स्टूडियो अपना होता अभी। Do you think that helped in any of your relationships? कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जैसे पहले पर्सनल रिलेशनशिप था तो प्रोफेशनल हुआ, डू यू थिंक द प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैन लीड टू अ पर्सनल रिलेशनशिप अगेन? नेवर। कुछ दिल में है नहीं ना, दिमाग है। गांधी जी चाहिए, बराबर, ठीक है। अब गांधी जी चाहिए तो गांधी जी जहाँ से भी आए लपेट लो, आती हुई लक्ष्मी कोई मना नहीं करते। जहाँ व्यापार वहाँ नेवर प्यार, बस सिंपल, डील डन भाई। What are the myths about national sports of India? नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया पे कैसा है ना कि स्पोर्ट्स में नहीं, सिंबल्स में भी मिथ्स है। बहुत चीज़ें ऐसी है कि जो लोगों को लगता है कि बचपन से जो पढ़ा रहे हैं उनको वो सही है। जैसे पढ़ाया गया था कि नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया हॉकी है। मैंने खुद ने पढ़ा है बचपन से, और मैंने वीडियो बनाई तो बहुत लोगों ने मुझे गाली दी आके कि भाई तू गलत बना रहा है, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया हॉकी ही है। बट ऐसा नहीं है। हुआ क्या था कि 2012 के अंदर एक लड़की थी, उसको एक क्यूरियोसिटी हुई कि मैं गवर्नमेंट से, उसने पीएमओ ऑफिस के अंदर आरटीआई फाइल करी, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, मुझे बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें नेशनल सिंबल जानी जाती है। तो गवर्नमेंट ने सब बताया उसको, गवर्नमेंट ने, बट एक चीज़ लिख के डाली उसके अंदर कि हॉकी इज नेवर द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। उन्होंने कभी कंसिडर किया ही नहीं हॉकी को एज नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ना ही नेशनल स्पोर्ट्स है ना ही नेशनल गेम है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि गेम सारे हैं जो खेलते हैं इंडिया में, पुराना गेम जरूर है, नेशनल नहीं है।
ऐसे एक और चीज़ और हुई थी। नेशनल गेम क्या है? नेशनल गेम है ही नहीं अपना, बना ही नहीं है अभी तक, गवर्नमेंट ने साइन ही नहीं किया अभी तक ऐसा कुछ लिख के। बचपन से गर्ल्स पढ़ा रहे हैं अपने को, अपन मान रहे हैं कि हाँ भाई नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है। टीचर खुद पढ़ा रहा है, पीटी वाला पढ़ा रहा है कि हॉकी है, नहीं है हॉकी। भाई साहब, एक और था कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी है अपनी, नहीं है नेशनल लैंग्वेज हिंदी अपनी, वो भी मिथ है बहुत बड़ा। बिकॉज क्या होता है ना कि कल्चरल सेंटर और पॉलिटिकल सेंटर के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है उसको अपन नेशनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, बट ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं बनी कि हर लैंग्वेज में, हर सिटी में जाओगे अलग लैंग्वेज से अपना प्रचार, पॉलिटिकल कल्चरल इवेंट्स में इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं अपन, हिंदी यूज़ कर रहे हैं, मराठी यूज़ कर रहे हैं, तो नेशनल लैंग्वेज कभी हो ही नहीं सकती कोई चीज़, तो वो भी नहीं बनी है। तो नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं अपनी। और सबसे बड़ा मिथ मैं आपसे पूछता हूँ, अपना फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी पढ़ा सबने, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है ही नहीं अपने। महात्मा गांधी इज नेवर अ फादर ऑफ नेशन। इसकी रिसेंटली वीडियो बनाई मैंने और मैंने बहुत गाली खाई है उसके ऊपर। लोग नीचे महात्मा गांधी लिख भी रहे हैं। ये टैग देना ना अलाउड होता है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के अंदर या फिर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 18। ओके, तो उसके हिसाब से खाली मिलिट्री वाले दे सकते हैं। उनको ये टैग कब दिया था? उनकी डेथ के बाद सुभाष चंद्र बोस जो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, उन्होंने ये टैग दिया था कि उनको माना जा सकता है नेशनल फादर ऑफ नेशन ऑफ ऐसा करके। तो वो भी इंफॉर्मेशन गलत है। तो देयर इज टू क्वेश्चंस। अगर कोई पूछता है आपसे कि अपना फादर ऑफ नेशन कौन है, देयर इज नो फादर ऑफ नेशन। अगर कोई पूछता है आपसे कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, देन ही इज महात्मा गांधी। तो बहुत बड़ा मिथ है। लिख के रखता हूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। मेरे को देना भी नहीं है। आर यू इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब काइंड ऑफ थिंग्स? गवर्नमेंट जॉब्स ये सब? यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं भी नहीं हूँ। बहुत फोर्स करते हैं बिकॉज उन्होंने वो टाइम देखा है, उन्हें पता है कि पेंशन्स मिलती है सब, बट अब तो ऑफकोर्स मिलना बंद हो गई है पेंशन की चीजें। बट अपनों को पता है कि अपन क्रिएटिव नहीं लगते। आई फील दैट कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा ना, आई विल मेक माई सेल्फ अ वेरी ओल्ड अंकल, जिसे ऑफिस जाना है, पैसे कमाने हैं, बैठना है, हाँ भाई लंच टाइम, घर आ गए, खत्म, लाइफ खत्म है। मुझे बहुत फोर्स करते हैं, बट मेरे को कभी इंटरेस्टिंग लगा ही नहीं वो। मैं अभी आई वर्क 9 to 5, ठीक है। मुझे सबने वही पूछा कि भाई तू इतना कंटेंट क्रिएशन में इतना अच्छा है, तो अगर ये सब लिख सकता है, तो अगर ये सब शूट कर सकता है, तो व्हाई नॉट परस्यू इट अ फुल टाइम? भाई फुल टाइम होना बहुत हार्ड है यार, इतना इजी नहीं है, कंपटीशन इतना है ना। हाँ, उनको लगता है कि डाल रहे हैं वीडियो, पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, नहीं होता ऐसा, नहीं होता ऐसा। बट आई टुक अ 4-month गैप to see where this content creation journey is taking me. It was very helpful for me, but then I realized कि मैं ना जो जैसा लिखता था वैसा लिखना बंद हो गया मेरा, because I'm not getting bored. I'm constantly in my house trying to write something. और जब आप घर में रहते हो ना, तो वो लिखने की आइडिया जो नहीं होता। आइडिया कब आता है? आप नहा रहे हो, आप हग रहे हो, तो आइडिया होता है, अरे भाई ये लिख लेता हूँ, ये पे कर लूंगा तो भाई मजा आ जाएगा पब्लिक को। ऐसा होता है। आप सोच के लिखोगे, कुछ नहीं आता भाई। ट्रू, नहीं आता, बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, आई गॉट इट, एंड नाउ व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, आई राइट व्हाइल ट्रैवलिंग। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई राइट व्हाइल व्हेन आई एम गेटिंग बोर्ड, तब कुछ फटाक से एक आइडिया आ जाए कि भाई कि ये क्या लिखा है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ, इसको बनाऊंगा। एंड नॉट किडिंग, जो मैं घर पे बैठ के लिखता था उसको कभी वो ऐसा आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ बॉक्स था ही नहीं। जब ये ऐसा ट्रैवलिंग में लिखता हूँ तो वो ऐसा रिलेटेबल लगता है लोगों को, तब ऐसा लगता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, तब वीडियो मिलियन में जाती है। आई थिंक यू हैव टू, इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी इक्वली बोर्ड। बोर्डम ब्रिंग्स द क्रिएटिविटी आउट ऑफ यू। कॉड कर लेते हैं इसको, बोर्डम बायो में लिख दूंगा। टी-शर्ट बनाएंगे इस पे। बहुत सही बिकेगी। बेचेंगे सोके के बाद पक्का। तो क्या प्लान है आपका? यूट्यूब करने वाले हो या नहीं? यूट्यूब करने वाले यार। मेरा प्लान तो ये था कि 100 के पहुंचेंगे तो यूट्यूब करेंगे, हाल 100 के नहीं पहुंच रहे भाई। ये मैंने भी बहुत सोचा था, बट मुझे ऐसा लाइक आई फिगर्ड इट आउट कि जब हम सोचते हैं कि भाई ये करेंगे, ये होगा, तब ये करेंगे, नहीं, उससे कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। प्लान थिंग नेवर हैपेंस। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक सेपरेटली चैनल बना दिया कि ये तो करेंगे, साइड बाय साइड इधर चलेगा, जब होगा तब होगा यार, जब होगा देखा जाएगा। 100 के होने तक अगर मैं वेट करता तो भाई मुझे मेरा लगता ही नहीं कि कब होगा। आई जस्ट रियलाइज कि 100 की जरूरी नहीं है, आपकी रीच जरूरी है, प्लस आपका कंटेंट कितना वायरल जा रहा है, कितने पब्लिक इंटरेक्ट हो रही है उससे, और कितना वैल्यूएबल है, राइट, प्रोवाइड कर। क्योंकि ब्रांड्स को वही चाहिए ना। हाँ, if your content has somewhat, for example, if your video has 2000 views
एंड उन 2000 में से 1500 ने आपका लाइक किया है और shares किया है। सब लाइक फॉर एग्जांपल 1000 पीपल हैव शेयर्ड इट, ऑफ कोर्स। तो इट्स प्रोवाइडिंग सम वैल्यू। शेयर्स मतलब लोगों को चाहिए कि यार ये बहुत सही है, ये मैं दूसरों को बांटूं। सेव्स लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत सही है, ये मुझे बार बार सुनना है। कमेंट्स इज समथिंग विच दे पुट देयर ओपिनियन ऑन। लाइक तो मतलब लाइक तो यार अभी आई डोंट थिंक लाइक हैज एनी वैल्यूज फॉर रील। लाइक की वैल्यूज नहीं है अभी। वैल्यूज कब है कि अपनों को पता है, आधे साल लोग तो ऐसे ही खरीद लेते हैं। ब्लूटिक की वैल्यू नहीं है भाई। ब्लू टिक की वैल्यू नहीं है। वो जिस टाइम से इंस्टाग्राम ने ब्लू टिक फ्री पेड किया है, तब से ब्लू टिक की वैल्यू चाहिए ही नहीं। क्या करेंगे लेके, पता ही नहीं चलेगा कि इसका ओरिजिनल है किसका नकली है। सब लेके घूम रहे हैं। सब लेके घूम रहे हैं। तो इससे बेटर है कि आप वैल्यू बनाओ। फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने 2020 में गेमिंग स्ट्रीमिंग चालू की थी, वाह। तो भाई वाज बहुत न्यू था मैं, बहुत रैंडम डिसीजन था कि भाई यूट्यूब चालू करते, स्ट्रीमिंग करते, नो फेस कैम। 6 महीने किया मैंने एंड देन आई डिसाइडेड कि भाई नहीं, आई हैव टू ब्रिंग माई फेस। लोगों को दिखना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? हाँ, एक आया था अभी अज्जू भाई करके, अज्जू भाई कर उसने face खोला, भाई viral हो 20 मिलियन व्यूज थे उसके। 20 मिलियन व्यूज में एक बार भी उसने फेस नहीं दिखाया एंड अभी जाके अब दिखाया तो लोग मान नहीं रहे कि वही है, मान नहीं रहे क्योंकि आवाज के हिसाब से बंदा मैच ही नहीं हो रहा। बट हो गया अब तो ठीक है। एग्जैक्टली। तो जब तक तुम अपना फेस दिखाओगे, जब तक तुम लोगों को बताओगे नहीं कि हाँ भाई ये मैं कर रहा हूँ, तब लोग तुम पे विश्वास करेंगे ही नहीं। इफ यू आर अ गुड लुकिंग इन्फ्लुएंसर, तो क्या होता है 30% ऑडियंस तो रुक जाती है देखने के लिए कि हाउ डू यू लुक। तो वो बहुत फायदा होता है, बहुत बेनिफिट होता है। और जो अच्छी दिखते हैं, उन्होंने जो मेहनत की है, वो बहुत स्ट्रगल है उन लोग का भाई, मानना पड़ता है। भाई मुझे ना किसी ने कहा था, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे 2 चीज़ें वायरल जाती हैं। एक जिसमें कोई खूबसूरत है और एक जिसमें कुछ खूबसूरत है। बहुत बड़ी बात बोल दी है। और वो कुछ नहीं होता, वो कुछ 2 चीज़ें होती है। कुछ भाई ये बदल दिया इसने, इतने अच्छे कोट की वाट लगा दी। ये वायरल करना भाई, लोग देख। नहीं बट हाँ, जैसे मुझे ना डांस वीडियोस बहुत देखने पसंद है। डांस वीडियोस पसंद है मुझे, ट्रैवल व्लॉगिंग जो है वो देखना पसंद है मुझे, पोएट्री सुनना पसंद है। डांस में फीमेल डांसिंग या मेल डांसिंग? फीमेल। Straight हो आप। एग्जैक्टली भाई, यू शुड हैव इमेजिन डांस। लड़के का डांस तभी देखते हैं जब उन्हें डांस सीखना होता है। हाँ ट्रू। लड़का कभी लड़की का डांस देख के डांस नहीं सीखेगा। मैं एक बंदे को बहुत फॉलो करता था डांस, उसका डांस देखने के लिए, राघव जुयाल। अरे भाई उस बंदे को देख के मैंने डांस क्लास लगाया था भाई। इवन अभी भी उसका जब भी ऐसा कोई रील आता है डांस का, मैं रुकता हूँ, वो पूरा देखता हूँ एंड आई एम लाइक वाह मजा आ गया। क्या बात है, नाइस। मैं भूल गया था यहाँ पे रखा है ये। बट yeah, Raghav is something that who inspired me to consider dancing at one point of my life. उसके बाद सिंगिंग में भी I love singing. I love writing my own songs. क्या बात है। तो इस वक्त भी there were 2 people who जिनको देख के, जिनका म्यूजिक सुन के, एक तो हॉलीवुड में अगर if I am talking about, it's Ed Sheeran. बिकॉज वो बंदा खुद तो लिखता ही है, खुद तो गाता ही है, खुद तो कंपोज करता ही है। उसके पास इतने लिखे हुए सॉन्ग्स हैं कि वो बाकी आर्टिस्ट को दे देता है। जैसे लव योरसेल्फ, जस्टिन बीबर का आपने अगर सुना होगा, शायद सुना होगा। हाँ, तो दैट वाज रिटन बाय एड शीरन। वाओ। बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो वायरल है, जो बहुत ऑफ द चार्ट्स है, विच वर रिटन बाय एड शीरन, और उसे लिख के बस दे दिया कि हाँ भाई आई हैव दिस सॉन्ग, यू कैन टेक इट अवे। क्या बात है। Second, if Bollywood, I'm talking about Bollywood, तो Anuv Jain, I know yes. people hate Anuv Jain right now because of only thing because girls are liking the most. हाँ. अब हर बंदा इनसे कह रहा है कि यार अनूप जैन। हाँ. अनूप जैन घंटा भाग नहीं देने वाला नहीं दे रहा को, बट वो कि मेरे होते हुए उसको कैसे पसंद कर रही है। भाई ये होता है ना जेलसी, वो दिखा, वो क्या, अभी अगर आप जेलस हो, आप किसको हेट करोगे? लड़की को हेट करोगे, लड़के को हेट करोगे? लड़के को कि भाई तू अच्छा क्यों कर रहा है, तू अच्छा क्यों कर रहा है। अनूप जैन समवेयर हेल्प मी इन हीलिंग प्रोसेस। क्या बात कर रहे हो। सो मैंने ना अनूप जैन का सिर्फ बारिशें सॉन्ग सुना था,
ब्रेकअप के बाद मैंने पहली बार अलग आसमान सुना. आई लव्ड दैट सॉन्ग. आई कुड रिलेट विद द सॉन्ग. मैंने रिहा सुना. आई कुड रिलेट विद द सॉन्ग. मैंने फिर मिश्री सुना. एंड जिस दिन मैंने गुल सुना ना भाई, मैं बैठा रह गया. अब आज भी मैं, जैसा मैंने बोला कि इतना टाइम हो गया ब्रेकअप के बाद, आज भी जब मैं गुल सुनता हूँ मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं. मैं सोचने पड़ जाता हूँ कि भाई किस दौर से गुजरा था मैं, किस दौर से गुजरते वक्त ये गाना सुना था मैंने, और इस गाने ने कितना हेल्प किया था मुझे उस ट्रॉमा, उस हार्ट ब्रेक को हील करने में, बाहर आने में उस चीज़ से. एक सॉन्ग बताया आपने भी, मिश्री करके, राइट? एक प्ले बॉय में और एक हार्डकोर लवर में बस डिफरेंस इतना ही है कि एक मिश्री सुन के बाहर आ जाता है और एक मिशनरी सुन के. मैं गिरा हुआ बंदा. भाई ये डार्क हो गया बेटे. ये डार्क हो गया, पर ये वायरल होना चाहिए भाई. हो जाएगा वायरल. बाय द वे, डू यू नो कि पिजियंस जो होते हैं, दे डाइज, लाइक पिजन डाइज आफ्टर हैविंग सेक्स. डू दे? Pigeon dies after doing sex. I wasn't knowing this, but I realized after the last pigeon I fucked. Bro. भाई ये अलग डालूंगा क्रॉप करके. पता नहीं ऐसे सिचुएशन में मैं अपने आप आगे कैसे आ जाता हूँ. वही है ये ह्यूमर जो आपका है, ये खुद ही बन गया कि पहले से ऐसे तो? पहले से ऐसे नहीं था. क्या होता है ना कि जब एक स्कूल एज में इंसान जब बहुत बुली होता है ना फालतू चीज़ों को लेके, तो फिर एक के बाद आ जाता है कि बहन अब उखाड़ लेंगे जो होगा. फिर वो डार्क ह्यूमर जागता है, तो हर जगह निकलता नहीं है वो. फिर सोचते हैं कि यार ये निकाल सकते हैं, निकाल दो. ऐसे बहुत होते हैं बट निकालता नहीं है बंदा. ये डिफेंस मैकेनिज्म भाई बहुत काम आता है भाई. बहुत काम आता है. किसी को रोस्ट करने की बात छोड़ो, फ्रेंडशिप लोगों से बहुत जल्दी होती है. अगर आप ग्रुप में बैठे हो ना, आपने से डार्क जोक, भाई क्या जोक मारता है भाई, मजा आता है. बहुत हंसाता है भाई, बहुत हंसाता है. तो सही बंदा है, ग्रुप बड़ा बन जाता है. हाँ. एंड आई थिंक दिस इज व्हाई कॉमेडियंस जो स्टैंड अप कॉमिक्स भी है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत रियल है भाई. भाई बहुत रियल है भाई. समय रैना को देखते हो? समय रैना, अरे क्या डार्क ह्यूमर है भाई. इस जनरेशन के लिए बना ही नहीं है भाई वो. भाई उसका नरक देखने गया था मैं. अच्छा. नरक जो स्टैंड अप स्पेशल था वो देखने गया था मैं. और जो उसने भाई, मैं खुद के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहा था. शिट. कि भाई क्या मैं अभी नरक जा रहा हूँ. नरक जा रहा हूँ. बहुत डार्क है उसका, बहुत डार्क है लिटरली. Shit. But I like Samay Rana. I like Samay Rana. I like Tanmay Bhatt. अरे ये बहुत कम लोगों को पता है. अभी एक कॉलैब हुआ था इसका, जॉनी सिंस और रणवीर सिंह का. कोई कंपनी थी कॉन्डम्स की, उसके ऊपर, सॉरी सेक्सुअल की चीज है कोई, उसके ऊपर वो पूरा तन्मय भट्ट ने लिखा है एडवर्टाइजमेंट पूरा बैठ के. यार आई एम लाइक शिट, क्या दिमाग है इस बंदे का यार. भाई माही और एमसी स्टैन का कोलैब तन्मय भट्ट ने लिखा था. क्या बात कर रहे हो भाई? क्या बात कर रहे हो? जो हमने सोचा नहीं होता है, तन्मय भट्ट वो करके फ्री हो जाता है. बट आउट ऑफ द, मैं तो ये, मेरे को डर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि ये अभी जो चाय वाला था और ये बंदा था. हो सकता है. उसका भी तन्मय भट्ट ने कहीं ना कहीं हाथ दो बीच में, कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है भाई. जो कोलैब लोग सोचते नहीं है वो करके आउट ऑफ द बॉक्स यार. आउट ऑफ द बॉक्स. अपन सोच नहीं सकते कि वो बंदा कहाँ चाय की टपरी उसकी, कहाँ बंदा मिलीनियर, इधर दोनों कोलैबोरेशन चाय. ये भी हो सकता है कि ये पॉडकास्ट भी तन्मय भट्ट ने लिखा है. तन्मय भाई करो तन्मय भाई. I have a very fond memory of तन्मय भट्ट. So मैं जब स्ट्रीम करता था यूट्यूब पे तो तन्मय भट्ट रेडेड माय यूट्यूब. क्या बात कर रहे हो? एंड इट वाज तन्मय, गेमर फ्लीट, ऐश्वर्या मोहनराज. एंड मैंने लिखा था कि इफ तन्मय भट्ट रेड्स ऑन माय चैनल आई विल प्रपोज हिम इन बॉलीवुड स्टाइल. क्या बात है. और उन्होंने रेड किया बट प्रपोज ऐश्वर्या को करने बोला. फिर कैसे किया? थोड़ा हो जाए यार, ये रिलीव हो जाएगा, रिलीविंग द मेमोरी हो जाएगा ये. प्लीज गो फॉर इट, मजा आएगा आई गेस. तो पोस्ट किया कभी आपने? ये पोस्ट किया उसके चैनल, उनके चैनल पे भी है, ये मेरे चैनल पे भी पोस्टेड है. क्या बात कर रहे हो? अपना है बॉलीवुड से ताल्लुक. प्रपोज करने में बहुत अपने भाई का एक्सपीरियंस है. ठीक है, मैं बोला कि चलो आएगा ये, अपने फनी कोई प्रपोजल कर लेंगे. भाई आए और मेरे को बोल रहे हैं अभी ऐश्वर्या को प्रपोज करने. मैंने कुछ सोच के ही नहीं रखा है.
इधर वैलोरेंट खेल रहा हूँ मैं, वैलोरेंट में हेडशॉट नहीं लग रहा है यहाँ पे, इधर प्रपोज कैसे करूँ? ये लोग आए, एक तो भाई तुम ना जो स्ट्रीमर कोई होगा तो तुम लोग को मैं बता दूँ, जब 500 के ऊपर तुम्हारी वॉचिंग जाती है, तुम्हारी धड़कनें जो रुकती है, तुमको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। राइट, बहुत खुशी होती है अंदर से भाई। अरे खुशी में डर होता है भाई कि अभी मैं कुछ फकअप कर दिया तो 500 लोगों के सामने होगा, 5 लोग देख रहे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या है, अपने लोग हैं यार। दिस वाज दैट। और तुमको पता है प्रपोजल तो रिजेक्ट हो गया मगर रिश्वत के साथ। अरे भाई 800 रुपए का सुपर चैट मिला था ऐश्वर्या से, प्रपोजल रिजेक्टेड चैनल एक्सेप्टेड। अरे भाई क्या बात है, खुशी होती है ना। खुशी होती है भाई, बहुत खुशी होती है। बिकॉज टाइम चैनल को ग्रो करना ज़्यादा प्रायोरिटी है अपने लिए, चैनल ग्रो होगा तो ही ऑफ कोर्स। ट्रू एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो 0 to 1000 का सफ़र है वो बहुत स्लो होता है। 0 to 1000, 2000 तुरंत हो जाएगा, फिर 1000 से जो 5000 का सफ़र है वो बहुत स्लो है, 10,000 यूँ हो जाएगा। तुमको लाइक 50 के तुम्हारे इंस्टाग्राम पे 50 के कब हुए थे? तो मेरे 10K से 20K होने में सिर्फ लगे होंगे 5 दिन 10 दिन। 20K से 30K में थोड़ा टाइम लगा मेरे को, 1 महीना मान दो। और 40 से मैं 60K आया हूँ 7 दिन में। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट वन वीडियो। तुम चाहे कितने भी पोस्ट करो, वो एक वीडियो तो जो तुम पोस्ट करोगे वो तुमको फॉलोअर्स देगा। आपकी हाईएस्ट वीडियो पे व्यूज़ कितने गए एक वीडियो पे? हाईएस्ट व्यूज़ 11.6 मिलियन। क्या आप बात कर रहे हो? जब वी मेट, बॉलीवुड मूवीज हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, बिकॉज मैं ना मूवीज़ एक अलग तरीके से देखता था। आई यूज्ड टू वॉच मूवीज़ इन अ वे कि भाई ये मूवी मुझे क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये मूवी देखकर मैं क्या सीख रहा हूँ। तो वो जो मैं सीखता था, आई यूज्ड टू राइट डाउन इन माई नोट्स, गूगल डॉक्स। 2015 में मैंने लिखना शुरू किया था, खुद के लिए लिखता था, कुछ कहीं पे पोस्ट नहीं होते थे। बट देन व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई अगर ये मैं पोस्ट करने लग गया तो लोगों के लिए भी, अगर किसी कोई रिलेट करता है तो लोग भी रिलेट करेंगे। यस, अगर मैं रिलेट कर रहा हूँ तो कोई तो रिलेट करेगा साथ में उसके। एग्जैक्टली। तो देन 2022 में आई डिसाइडेड कि भाई अभी ये अपन वीडियोस बनाएंगे, जो लिख रहा हूँ वही मैं बोलूँगा। एक यूट्यूब ने मेरे पे मेहरबानी की है कि भाई यूट्यूब ने कैमरा कॉन्फिडेंस दे दिया मुझे, नहीं तो इससे पहले मैं इंट्रोवर्ट बंदा, मेरे को सामने भाई से बात करने में मेरी फटेगी। अगर बंदा एक्सट्रोवर्ट भी है ना, अगर मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट ट्रस्ट मी, कैमरे के सामने जब बोलना होता है ना, 3 रीटेक के बाद बंदा नर्वस हो ही जाता है। ट्रू। 1 रीटेक निकल जाएगा, दूसरा अटक जाएगा, तीसरे में तो खटक जाएगा बंदा, खत्म है फिर। ट्रू। फिर उसको 2 मिनट लगते हैं कि भाई बोलना एक बार तो, लेकिन वो फेस इतना अजीब सा आएगा ना कि मज़ा नहीं आता। ट्रू। मुझे बहुत टाइम लगता है रिकॉर्ड करने, मेरे जो नॉर्मल वीडियोस भी है मुझे बहुत टाइम लगता है। मुझे लगभग 1-1.5 घंटा लगता है एक 30 सेकेंड से 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मुझे लाइक आई हैव नेवर डन दिस इन माई एंटायर लाइफ एंड नाउ आई एम इन दैट ट्रांजिशन फेज कि मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ खुद को कि नहीं मुझे अभी करना है, अभी मज़ा आ रहा है। ये ट्रांजिशन फेज में ना मज़ा आ रहा है। जब इंट्रोवर्ट से किसी से बात नहीं होती थी, वो क्या होता है वेटर को भी ऑर्डर देने के लिए वेटर को गांधी जी आते हैं ना तो मजा आता है। गांधी वो तो होता ही है भाई। और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो वो नहीं होने वाला है। True. क्योंकि जब तक तुम एक्सट्रोवर्ट नहीं बनते, जब तक तुम लोगों से बात करने का वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते, तब तक नो वन इज गोना नोटिस यू। तुमको अगर नेटवर्किंग भी करनी है, राइट, यू हैव टू गो आउट एंड स्पीक, यू हैव टू गो आउट एंड से हाय, माय नेम इज तन्मय। राइट। अभी हमारी बात कैसे हुई थी? हम मिले थे एक इवेंट में, अपन मिले थे इवेंट में, राइट। और आपने आप भी आए थे बात करने। हाँ। बिकॉज यू वर दैट एक्सट्रोवर्टेड गाय जो यू नो नेटवर्किंग करना आता है। मैं वहाँ कोने में खड़ा था, आप बोले हाय भाई मैं भी डॉट। वैसे बाय द वे 3 लोगों को जोड़ना है, आपके पास में कुछ है क्या? क्यों? 3 लोगों को आगे बांटना है आपको, उनको बोलना है 3 लोगों को और भेजे, जोड़ना है अपनों को, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं भाई। बेस्ट भाई। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं सीरियसली बोल रहा था। भाई मत करना, मैं पब्लिक फेल देगी, मैं बस इसलिए बोल रहा था कि पब्लिक फेलेगी। आपने सीरियसली ले लिया उसको भाई। अरे ये अब आपको फेलेगी। बिजनेस हर जगह पे बिजनेस करता है ये बंदा। नहीं, बिजनेस तो सिर्फ कमाटीपुरा पे होता है या और कहीं नहीं। अरे बाहर लड्डू बिकते हैं। हाँ क्या? हाँ अच्छा फिर ठीक है। चाय तो पियो भाई, ठंडा हो गया। ठंडा हो गया इसलिए नहीं पीना, रहने दो। अच्छा कब पेपर लेके जा रहा हूँ मैं घर खाली नहीं दिखाना था। कट कर देंगे।
अपने हाथ में पूरा। अपने हाथ में पूरा। अबे एडिटर कौन है तुम्हारा? मैं एडिट खुद ही करता हूँ मेरी वीडियोस। मुझे पता है ना कि मैंने अगर जो रिकॉर्ड करवाया है मुझे कौन सा कट कहाँ पे मरवाना है, बेस्ट है वो चीज़ मिल जाएगी मेरे को। मैं इजी है, मैंने लोगों को फंसाया है भाई, ऐसी वीडियोस बनाई है ना मैंने, मैं रिवील नहीं कर सकता, बता देता हूँ। नॉर्मली पूछता हूँ आपसे कि ठीक है आपको नॉर्मल सा पता होगा ग्रेविटी किसने इन्वेंट की थी? न्यूटन। ठीक है, ग्रेविटी किसने इन्वेंट की थी? न्यूटन ने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अपना? पीएम मोदी। कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, हराम वीडियो बनाई है मैंने, वो ये देखा है मैंने ये वीडियो। मेरी वीडियो के ऊपर फिर किसी और ने वीडियो बनाई, मैंने ये वीडियो बनाई थी रॉ एकदम किसी पर के, उसको फंसा के वीडियो बना दी, वीडियो बन गई 4 मिलियन गई। उस बंदे ने मेरी वीडियो मेरे पे बनाई पूरी की, बंदा ऐसा करता है, उसकी 10 मिलियन गई है। मैंने कहा भाई मैंने मेरी वीडियो बना के खुद 10 मिलियन जा रहा है। भाई खुद जब कमाते, खुद के व्यूज कमाते तब बुरा नहीं लगता है, बट अपनी वीडियो पे अपना ही तरीका ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, क्यों? भाई आइडिया मेरा था, बट मुझे एक चीज सीखी है मैंने कि आप आइडिया किसी का भी चुरा लो, सोशल मीडिया चलता है, एग्जीक्यूशन मैटर करता है, आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो उसको। भाई मेरे ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मेरा एक बहुत पहले जिस वीडियो से मेरा कंटेंट बूम हुआ, उस वीडियो का आज आई थिंक 5.9 मिलियन व्यूज़ है। जिस वीडियो से मुझे लोगों की रीच मिली, लोग फॉलो करने लगे, लोग जानने लगे मुझे कि मेरे जो वर्ड्स थे, मेरा ऐसा वीडियो था कि मुंबई में 1 तन्मय नहीं 2 तन्मय है। मुंबई में 1 तन्मय 2 तन्मय है ना। हाँ, तो वो आपकी वीडियो समझ में आया लोगों को। ओ भाई वेरी डीप तो दैट व्हाट शी सेड, दैट्स व्हाट शी सेड, माइकल स्कॉट। ओके बताइए। हाँ तो मेरा वो वीडियो बहुत वायरल गया था। एंड मैंने ना रिसेंटली देखा, आई थिंक 1-2-3 महीने पहले, कि एक बंदा मेरा वही सेम स्क्रिप्ट कहीं और एग्जीक्यूट करके एक बंदी को लेके आया, वो सेम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया और उसको व्यूज मिल रहे हैं। बंदी का चक्कर, अरे बंदी छोड़ो भाई, पूरा कंटेंट कॉपी, पूरा कंटेंट। ऐसा भी नहीं कि उसने एक वर्ड खुद से डाला। मेरी पब्लिक हर जगह पे मेरे को उधर टैग कर रही है, भाई आपका कंटेंट चोरी हो गया है, भाई आपका कंटेंट चोरी हो रहा है। बट देन क्या करूं कुछ नहीं कर सकते। कंटेंट चोरी हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन उसने किया है तो अब ठीक है, वो लड़की ले आया, अपन नहीं ला पाए, अपन सिर्फ आवाज ले पाए, वो लड़की ले पाया। आइडिया अपना था। बट मैं भी सोचता हूँ कि आप कंटेंट कब तक चोरी कर लोगे? कोई कंटेंट चोरी कर रहा है, कब तक कर लोगे? एक टाइम हो जाएगा जब आप, ठीक है हम लोग से ज्यादा ग्रो कर लिया आपने, हम 70 के थे, आप 100 के पहुंच गए, फिर आप कंटेंट कहाँ से लाओगे? आपने तो हमेशा कॉपी किया है, आप डिपेंडेंट हम लोग पे थे। अगर अब आप इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हो के छोटे कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट चुराते हो तो गाली खाओगे पब्लिक से एकदम। भाई 2 लाख फॉलोअर्स है उसके, 2 लाख। और बाद में मैंने देखा कि इट नॉट जस्ट मी, बहुत लोग, बहुत छोटे क्रिएटर्स के कंटेंट चुरा के अपना बना के, अपना बता के लोग वायरल जा रहे हैं, लड़की बिठा के ऑब्वियसली। हाँ, बट या आई ऑलवेज फेल्ट कि ऐसे जो ये आउटगोइंग कंटेंट जैसे आप बनाते हो, अब मेरे कंटेंट अगर लोगों ने देखे होंगे तो 4 दीवारी के अंदर मेरा रूम है, मेरा स्टूडियो है, वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ सारे वीडियोस वहीं पे। बट आई ऑलवेज फैंसीड कि बाहर जाके प्रॉपर एक्सट्रोवर्ट बन के लोगों से इंटरेक्ट करके वीडियोस बनाना। बट देयर डिफरेंस कि जो आप सोचते, अगर आपका जो क्राउड है ना वो क्या है कि आपको देखने आया है, आपकी बात सुनने आया है, दैट्स इट। अगर आप बाहर जाके लोगों की बात सुनाओगे ना, दे विल यू नो लाइक स्क्रॉल अप। सेम ऐसा होता है, अगर मैं कितनी वीडियो बना रहा हूँ ना, बाहर जाके हर वीडियो चलेगी मेरी फिक्स से, 4 मिलियन पक्का है हर वीडियो का। बट अगर मैं वही वीडियो किसी कोने में बैठ के अकेला खुद से बात करके बना रहा हूँ ना, लोग लाइक भी नहीं करेंगे देख के टक। उनका मतलब क्या है, उन्हें चाहिए कि मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ, उससे गलत बता रहा हूँ, और देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि मैं गलत क्यों बताता हूँ लोगों को। अगर मैं बता दूंगा ना कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सब सही बोल रहे हैं ना, लोग क्यों देखेंगे? सही है, पता है। हाँ। लेकिन अगर गलत बोला किसी ने, लोगों को बहुत चुल मचती कि सही करना है मुझे इसको, ये गलत, मैं तो सही करूंगा। लोगों को दूसरों की गलती निकालने के बहुत शौक। उसके बाद मैं आंसर सही बताता ही नहीं हूँ वीडियो के अंदर। हाँ, ये बहुत हरामीपना है। तो अब क्या होता है कि हर बंदे को कमेंट करना चाहिए जाके कि भाई उसको लगेगा कि मैं हूँ, फिर मैं एक और ट्रिक खेलता हूँ, कमेंट में लिखता हूँ आई विल पिन द राइट आंसर। पिन कभी नहीं करूंगा, लेकिन वो पिन वाला मैसेज देख के जो पिन कर रखा है मैंने, 1000 लोग और कमेंट कर देंगे। मैक्सिमम कमेंट्स कितने हैं आपके वीडियोस पे? मैक्सिमम कमेंट्स आई थिंक 10,000, 6 लाख कमेंट्स। क्या बात कर रहे हो? 70 मिलियन व्यूज, 76 मिलियन व्यूज, क्या बात कर रहे हो? हाईएस्ट इन मुंबई आई गेस अभी तक इधर क्रिएटर। शिट मैन, 6 लाख, 6 लाख सब आंसर ही दे रहे थे। सब आंसर
70% गालियां होती हैं कि भाई, आंसर अभी तो बता के पिन जा। कर ले, अभी तो पिन कर ले। किसी को पता ही नहीं है ना कि सही आंसर क्या है, सबको लगता है कि वो सही, क्योंकि मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका मतलब उसके आंसर 2 होने वाले, एक नहीं होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर एक आंसर होगा तो पूछूंगा ही नहीं मैं। पूछेगा ही नहीं है, बराबर है। अभी मैंने तो एक आपके रिसेंट वीडियोस जो थे उसमें आपने शायद ऑडियो में ही लिख के रखा था आंसर, राइट आंसर क्या है। तो ये क्या ट्रिक है? ये ट्रिक ये होती है कि या तो फिर थंबनेल से मिल जाएंगे आंसर्स आपको, थंबनेल में कहीं छुपा हुआ मिल जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन पूछा मैंने कि ये ब्ला ब्ला ब्ला, उसका आंसर थंबनेल देखोगे ना, थंबनेल में कहीं गोला मार के लिखा हुआ है मैंने थंबनेल के अंदर ही। थंबनेल सबसे यूनिक है मेरे मुंबई के अंदर अभी, कभी आप देखोगे देखना। हाँ, वो तो देखा नीचे ब्लैक बोर्ड लगाता हूँ मैं छोटा सा, कि दिखना चाहिए कितने व्यूज आ रहे हैं, बिकॉज बाकी इस पे अगर कोई व्हाइट बैकग्राउंड आ गया दिखना बंद है, किसी के नहीं दिखते। राइट। मैं चाहता हूँ क्लाइंट्स अगर देख रहा है ना तो दिखना चाहिए साफ क्रिएटिव कि भाई इतने व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स व्यूज ही आ रहे हैं, फॉलोवर्स तो आ नहीं रहे, तो व्यूज दिखाऊंगा और क्या। और आई थिंक ब्रांड भी अगर कोई कोलैब कर रहा है तो ब्रांड को भी व्यूज ही चाहिए, उनको व्यूज ही चाहिए ना, व्यूज ही चाहिए। इफ यू आर गेटिंग इनफ व्यूज, समझो एक कोलैबोरेशन आप कर रहे हो, उस कोलैब को आपको अच्छे व्यूज मिले तो आपको दूसरा कोलैब आएगा। ऑफ कोर्स आएगा। उनको तो पता, उनको घंटे से पता है कि उनको अगर फॉलोअर्स मिले भी, अगर फॉलोअर्स आपके बढ़े भी, तो वो आपके हर चीज फॉलोवर्स के लिए नहीं करते ना वो लोग। एक चीज होती है ब्रांड को बाहर दिखाना कि एक चीज नई प्रोड्यूस की है, वो तो क्रिएटर्स ही कर सकते हैं, बिकॉज अपन उठा के कुछ भी दिखा देंगे बीच में, पब्लिक दिखेगी भाई बैठ के। और ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, बिकॉज आई टॉक, मुझे बातें करने का बहुत शौक है, ठीक है। अकेले से बहुत बातें करते, वो बात अलग है, अकेले से करते हो, राइट। बट जब से ये अभी शूट चालू है, जब से कैमरे से बात करने लगा हूँ, मज़ा आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि भाई वहाँ बाहर 10 लाख लोग हैं जो रिलेट करते, जो खुद सोचते कि भाई ये मेरे पे बीती थी, मैं भी ऐसी बात करता था। वाह। सो ये जो होता है ना, आई थिंक दिस हेल्प्स अ लॉट टू आइदर टू वन गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टू शो योर थॉट्स टू पीपल जो शायद तुमको जानते भी नहीं है। इतने कमेंट्स है कि भाई मैं जानता नहीं हूँ, बट भाई मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ, बट व्हाट यू सेड मीन्स सो मच टू मी। एक कमेंट था मेरा, एक बंदे ने मैसेज किया था जब फर्स्ट वीडियो वायरल की थी कि भाई अगर ये वीडियो मुझे 2 दिन पहले मिलता तो मेरा दोस्त जिंदा होता। अरे भाई क्या बात कर रहे हो। मैं आई वॉज ब्लैंक। तब से डिसाइड किया भाई नहीं यार। कभी कभी कैसा होता है ना कि लोग आजकल डार्क ह्यूमर चला रहे हैं तो कुछ भी कमेंट कर देते हैं। हाँ, इतना डार्क हो गया ना इंस्टाग्राम की, अफ्रीका फील कर दिया अफ्रीका के लोगों को डार्क कमेंट्स भाई एक काम करना, चेयर लेके बैठना, आराम से चेयर ले ले, वो बैग रख दे ऊपर, बैठ आराम से चेयर लेके। क्यों नीचे ऊपर नीचे हो रहा है कब से? सोफे पे बैठ जा, क्या ही करेगा, चेयर पड़ी है, सब कुछ तो है, क्या चाहिए। पानी चाहिए, पानी ले, पानी पड़ा है पीछे अंदर। तो आपने फिर क्या उससे बात की थी बंदे से कि भाई क्या हुआ कुछ? हाँ यार की थी मैंने बात। मतलब what he went through was a bad breakup। रिश्ता टूटता है तब बहुत हर्ट होता है। That's true। some people are not able to digest the breakup। वो डिनाइल में रह जाते हैं। आप रहे हो डिनाइल में? डिनाइल में स्टार्टिंग में रहते हैं कि यार नहीं यार इतना तो जल्दी हो सकता नहीं, थोड़ा हो सकता और थोड़ा चला लूँगा मैं, थोड़ा मना लूँगा मैं। वो एक होता है ना कि यार दिमाग नहीं मान रहा आपकी, भाई नहीं चाहिए भाई, दूर रहो इससे, बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बट दिले कि नहीं थोड़ी देर, थोड़ा टाइम और बस। उसके लिए गाना बना था कि थोड़ी देर और ठहर जा तू करके, कुछ बॉलीवुड का, राइट। तो थोड़ी देर और ठहर जा, वो इसीलिए बना था एक, बट ठीक है। लड़के हमेशा चाहते हैं कि भाई एटलीस्ट दोस्त रहे, इवन इफ द रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट। लड़के चाहते हैं कहीं ना कहीं कि भाई नहीं यार ये नहीं चल रहा रिलेशनशिप, ठीक है तू मेरे लाइफ में रह। बट लड़कियां नहीं चाहती। लड़कियां यूजुअली ब्लॉक कर देती है। लड़कियां वांट्स नो कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन इन हर लाइफ, बिकॉज लड़कियां लड़कों से ज़्यादा इनसिक्योर होती है चीज़ को लेके। उसका अगर कोई बंदा है ना तो वो उसी का है, वो चाहती नहीं है कि वो अपने फीमेल बेस्ट फ्रेंड से भी शेयर करे। तो वो चाहती है कि अगर मेरा लड़का है ना कोई, तो वही मेरा बेस्ट फ्रेंड भी रहे, मेरा हस्बैंड भी रहे, सब कुछ वही रहे, बॉयफ्रेंड भी वही रहे, तो मुझे कोई दूसरा चाहिए नहीं उसकी लाइफ में कोई आए। राइट। लड़कियां ना एक फ्यूचर देखते हैं और उस फ्यूचर को सिक्योर करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो वो फ्यूचर भी नहीं चलेगा। राइट। नाउ शी हैज़ टू रिप्लेस योर फेस विद समवन एल्स। अगर तुम दिखोगे उसको हर रोज तो हाउ विल शी एबल टू रिप्लेस योर फेस?
it's they feel better कि भाई ठीक है नहीं चला. I don't want to be in touch. I don't want to see him. I don't want to hurt myself again and again by looking at him and imagining कि भाई ये सपना देखा था मैंने, ये फ्यूचर देखा था इसके साथ. Now I have to reimagine the future with someone else. लड़कियों में रहता है कि यार चाहिए मतलब चाहिए, नहीं चाहिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए. बिल्कुल नहीं चाहिए. लड़कियाँ they will give you 150% every time. In every relationship they be in, जब वो सोचेंगी कि भाई मुझे ना मैं इस बात तो सिर्फ कैजुअली हूँ, मुझे ना हर्ट नहीं होना. बट स्टिल इवन इन द कैजुअल रिलेशनशिप दे विल गिव देयर 100%, 150% बिकॉज उनकी फितरत ही वैसी है भाई. women are always there to give, you know, and somewhere that's why that's what it hurts. That's why it hurts them so much कि भाई इतना देने के बाद भी somewhere लड़के गलतियाँ करते हैं. लड़के जो होते हैं ना रिलेशनशिप के स्टार्ट में बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है, और बाद में पूरा खराब कर देते हैं. लड़कियाँ रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में बहुत अजीब सी रहती है कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बट एक बार उन्होंने कमिट कर दिया तो लाइफ में बहुत अच्छा कर देंगी. और एक चीज़ और है, जब या तो लड़का नहीं मानेगा लड़की मान जाएगी, लड़की नहीं मानेगी लड़का मान जाएगा, और जब दोनों मान जाएंगे तो घर वाले नहीं मानेंगे. वो अलग इशू है. ये बनाने का चक्कर कभी खत्म ही नहीं होता भाई. तो कोई ना कोई एक होता है कि अटक जाता है, और अगर सब कुछ हो गया तो बाद में डिवोर्स हो जाता है. भाई बड़े बड़े ऑप्टिमिस्टिक विचार है तुम्हारे. भाई है. व्हाट डू यू थिंक, विल यू गोना मैरी समवन? ऑफ कोर्स भाई. मैंने लव और अरेंज? सो आई एम होपिंग it to be love, but let's see what destiny has for me. आई गेस कि अरेंज भी होता है लव भी होता है, बट आई थिंक मुझे कुछ ऐसा कोई हार्डकोर रीजन नहीं मिल रहा कि मैं किसी शादी करूं. ट्रू. एंड लड़कों कैसा होता है ना कि लड़कियां शादी करेंगे ही नहीं, करेंगे तो एक ही लड़की से करेंगे, बस वही चाहिए, अगर वो नहीं है तो कोई नहीं चाहिए. बराबर. आई गेस लड़कियों का भी सेम ही होता है, बट वी नेवर नो, बिकॉज लड़कियों के ऊपर फैमिली प्रेशर होता है. हाँ. लड़के ढीठ होते हैं कि छोड़ना यार क्या करेंगे, नहीं हो रहा नहीं मानेंगे नहीं करेंगे, कमा लेंगे. लड़कों का ऐसा होता है कि भाई दे दिया मैंने, बहुत प्रेशर दे दिया, बहुत टाइम दे दिया एक को, इसके साथ नहीं चला तो और किसी के साथ चलने वाला भी नहीं है. ऑफ कोर्स नहीं चला तो क्या ही टाइम वेस्ट करूं मैं अभी. और बार बार सेम चीज के बाद लड़का पक जाता है कि अब नहीं, ठीक है, हर चीज को कैसे लेता है, ठीक है छोड़, नहीं चाहिए, राइट, निकल ले, हो गया. बट देन आई थिंक विद टाइम जैसे हील होने लगते हो, जैसे उस घाव पर मरहम लगते जाता है. फिर 4-5 साल बाद एक होता है लव एट फर्स्ट साइट, वो हुआ तो वापस से मैजिक हुआ, देन आप अटक गए वापस से उस जोन के अंदर. होता है. एंड दिस इज वेयर आई वाज सेइंग कि जो थर्ड टाइप का लव होता है, जो थर्ड टाइप जैसे मैंने पहले बोला था, ये थर्ड टाइप का होता है व्हेन यू आर डन विथ एवरीथिंग एंड यू फाइंड लव व्हेन यू आर नॉट लुकिंग फॉर इट. हाँ, सच्चा प्यार हमेशा गलत समय पे मिलता है. और मिलता है और तुम्हें संभाल लेते हैं वो. ठीक है. when I was in my Casanova era, I met that person जिसने मुझे सुधार कर रख दिया भाई, जिसने बताया कि नहीं भाई ये कुछ नहीं भाई, एक ही इंसान रखो, जिंदगी सफल हो जाएगी. मैं कहता हूँ एक भी मत रखो. भाई ये इसका जिसने भी तोड़ा है ना दिल, ये डालने वाला क्लिप बहुत डीएम्स आ जाएंगे कि मैंने क्या किया तेरे साथ. इसका जिसने भी तोड़ा है ना दिल, भाई जुड़ा दो यार, कोई तो भाई को हेल्प करो. रीजन होना चाहिए ना भाई, रीजन नहीं है तो आप क्यों ही शादी करोगे, रीजन चाहिए आपको एक कि यार ठीक है. हाँ. एंड आई थिंक एज नहीं मैटर करती यार. एज नहीं मैटर करती. You can find the one in 20 years of your life. You can find the one in 30 years of your life. वो पहले था कि आपको 25 तक बच्चे होने ही चाहिए आपके. अभी 25 तक कोई प्यार पड़ता ही नहीं है भाई, बहुत आगे बढ़ गई है भाई पब्लिक. सबको कमाना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, सब बराबरी से काम करना है. सबको ऐसा सॉर्टेड लाइफ चाहिए कि हाँ सेटल्ड हूँ मैं, अभी शादी करनी है. बट वो सेटल होने के लिए भी होता है. अब पहले क्या होता था कि शादी करके सेटल हो जाएंगे, अभी कैसा है कि जब सेटल हो जाएंगे ना पूरा सब कुछ है ना देने के लिए, राइट, कि सामने वाली आने वाली जज ना कर ले मेरे को कि यार इस शादी करके दे नहीं पा रहा मेरे को बेटर टाइम पे. जनरेशन भी वैसी है ना. उस टाइम के जनरेशन में कैसा था कि गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी, टू हैव अ जॉब. राइट. इस टाइम लड़की कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है. कंधे से कंधा, सिर से सर मिला रही है. 11-11 फीट की बन रही है, फीट नहीं इंच की बन रही है. इंच फीट की, सॉरी इंच नहीं यार. इंच भाई
भाई किधर है वो? बल्बसौर है। भाई बल्बसौर भी नहीं, वो भी 4 फुट का है। वो भी 4 फुट का है भाई। पिनाटा। बट या अभी के जनरेशन में लड़कियां भाई उतनी है, उस लेवल पर पहुंच गए कि दे वांट समवन टू बी एटलीस्ट सेम, इफ नॉट लेस देन दैट, एटलीस्ट सेम। तो इसलिए लव मैरिज इज लाइक इट्स वेरी रेयर हैपनिंग्स राइट नाउ। अगर जो कॉलेज से साथ है वो तो अभी भी साथ है। अगर वो लोग जो लोग कॉलेज से साथ है वो लोग ही शायद सक्सेसफुल मैरिज को काउंट कर रहे हैं। पहले की एक थिंकिंग की लोगों की पता है, मैं आपको ऐसे बोल के समझा नहीं पाऊंगा, बट एक चीज़ थी कि मत समझाओ। एक चीज़ बताओ कि फेमिनिस्ट में एक सेकेंड, हेलो, हाँ था, ओवर हो गया तो हाँ ओवर हो गया हम लोग का, ठीक है। भेज दो, इसको भेजना है। ठीक है, आने वाले हैं भाई, ओवर करना पड़ेगा। तो गाइस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जब भी कभी टाइम मिलेगा वापस आएंगे, बैठेंगे, ये सेम स्टूडियो रहेगा, सेम तरीके से बनाएंगे। थोड़ा चेंज करेंगे, अच्छा करते हैं कुछ, बेडरूम में करेंगे पॉडकास्ट। भाई पूरा बोलते जाओ भाई लोग गलत समझ रहे, ये इतना हरामी बंदा है, ये इधर ही काट देगा। बेडरूम में करेंगे कट। नहीं, बचपन से कटा हुआ है। रेहान खान। हे भगवान, हे प्रभु। मजा आया भाई। चलो भाई, बोलो, बंद कर दे। दैट वाज फन। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। क्या बात है, चल गया भाई, क्या ही व्यूज आए हैं।